देखिए, अगर आपने किसी भी प्रकार का अनसिक्योर या सिक्योर लोन ले रखा है और आपने उसकी 2-3, 1-2 या फिर 1 किस्त तक नहीं भरी है, या फिर आप सोच रहे हैं कि आप इन फ्यूचर उसकी 1 किस्त नहीं भर पाएँगे, तो आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो। ठीक है? मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, अगर आप अभी आपके पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं और आप 1 किस्त नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। अगर आपके पास अगर पैसे होते हैं तो ठीक है, आप उसकी किस्त लेट करके भर सकते हैं। ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट उसमें पड़ेगा नहीं, पहली बात तो। लेकिन हाँ, अगर आपके पास बिल्कुल पैसे हैं ही नहीं और आपकी 2-4 ईएमआई बाउंस हो चुकी हैं पहले से, या फिर 1-2 हो रखी हैं, या फिर इन फ्यूचर आपको पता है कि आप किस्त भर ही नहीं पाएंगे, एक भी सिंगल किस्त नहीं देने वाले हैं आप, तो भी आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। देखिए, कुछ कुछ पॉइंट मैं बताऊँगा, 3-4-5 पॉइंट हैं, उसी में आपकी सारी टेंशन क्लियर हो जाएगी। चाहे वो अनसिक्योर लोन हो या सिक्योर, सिक्योर भी वैसे लमसम ऐसा ही होता है सेम। उसमें कुछ पॉइंट अलग है, उसका वीडियो मैं बाद में कभी बनाऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अनसिक्योर लोन देखिए ऐसा होता है कि जैसे सिक्योर लोन होता है उसमें हमने कोई अपनी बाइक वाइक ले रखी होती है या फिर कोई भी चीज़ गिरवी रखी होती है। जैसे मान लीजिए सपोज़ मैंने कार ली है, वो एक सिक्योर लोन के अंदर आती है। अब अगर मैं उसकी किस्त नहीं भर पाऊँगा तो वो कार एक सिक्योरिटी रहेगी, लेकिन अनसिक्योर लोन में आपने किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं दी है। लमसम ज़्यादातर लोगों ने चेक भी नहीं दे रखा होगा उसके अंदर। अब तो चेक का सिस्टम भी ख़त्म हो रखा है, ईसीएस अकाउंट से आपके पैसे कटते होंगे या फिर कोई चीज़ें होती होंगी, वही चीज़ें हैं नहीं। आप पेटीएम से भर रहे हो या फिर कैसे भर रहे हो, ज़्यादातर अकाउंट से ही कटती है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई पुलिस कार्रवाई, कोई लीगल कार्रवाई या फिर किसी तरीके की हैरेसमेंट आपके साथ नहीं हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये रिकवरी वाले क्या कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी आपने अगर अपनी ईएमआई बाउंस नहीं करी है तो आपको किसी प्रकार का कोई कॉल नहीं आता होगा, वैसे तो मैं समझाता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपने एक ईएमआई तक बाउंस कर रखी होगी तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन वेट करेंगे, उसके बाद आपको कॉल लगातार आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लमसम ये रेगुलरली कॉल करेंगे और बहुत ज़्यादा कॉल करेंगे, मैं समझाता हूँ, ठीक है। आप बोलेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं भाई, मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, नेक्स्ट मंथ दूंगा या फिर वैसे होगा, लेकिन वो आपको कॉल करते ही रहेंगे, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉल से कैसे बचना मैं अभी इन शॉर्ट आपको समझाता हूँ, वैसे इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा बड़ी। इन शॉर्ट कॉल के लिए आपको कैसे बचना, आपने कॉल उठाया, आपको कॉल करते ही बोलना कि अभी पेमेंट नहीं हो पाएगी, अभी आरटीपी डलेगा, नेक्स्ट मंथ पे करूँगा। अगर आपको नेक्स्ट मंथ देनी है तो, वरना आप सीधे भी मना कर सकते हैं, मैं पेमेंट दूँगा ही नहीं। हाँ, तो दिन में एक बार ही कॉल उठाए, 100 कॉल आ रही है तो एक कॉल उठाइए, ठीक है। बाकी अननोन को आप डालिए ब्लॉक लिस्ट में, ठीक है। अननोन कॉलर वो होता है ब्लॉक वाला फ़ोन के अंदर, वो कर लिए, ठीक है। सेकंड चीज़ ये होती है कि जैसे आप अपने 1 महीने तक नहीं भरा, 2 महीने तक नहीं भरा, ज़्यादातर कुछ कंपनियाँ वैसे भेजती तो नहीं है 1-2 महीने तक बंदे, लेकिन बहुत लीचड़ कंपनी कोई होती हैं, जैसे मैं 1-2 का नाम जानता हूँ, मैं 1-2 लीचड़ को। जैसे बीच में एक पेटीएम करके है, आप समझ जाइएगा कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। उसके कुछ लीचड़ लोग हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो अब उनकी जो कंपनियां आएंगे, वो जो लोग आएंगे, तो उस लोग से आपको कैसे बात करनी है, उन लोगों से आईडी और उनका वो मांगने होते हैं। अगर वो नहीं है तो आपको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने उनके पैसे नहीं ले रखे हैं, आपने बैंक से पैसे ले रखे हैं, और अगर उनके पास आईडी और वो प्रूफ्स वगैरह नहीं है, जो मैं आगे आपको डिस्प्ले में करूँगा, 2 मेन प्रूफ होते हैं वैसे तो। सबसे पहले उनका आईडी कार्ड रहता है और ऑथराइजेशन लेटर रहता है। अगर वो दोनों में से एक चीज़ भी मिसिंग है ना, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं बात करने की, सीधी सी बात है, उसे निकाल दीजिए, कोई बात नहीं, जान दीजिए, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं आपको। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, सीधी सी बात है, ये दोनों चीज़ें होंगी। वो लोग धमकी देंगे आपको, फेक नोटिस बनाते हैं जैसे कि पुलिस में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए, लोन जो है हमारा वो सिविल का मैटर है, वो किसी भी प्रकार का क्रिमिनल मैटर नहीं है। तो आपको पहली बात तो लोन से किसी भी तरीके की पुलिस में कोई एफआईआर नहीं हो सकती। पुलिस का इससे कुछ लेना ही देना नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला फ़ोन भी कर रहा है आपको, पुलिस वाला बन के ये एजेंट वगैरह फ़ोन कर रहे हैं, तो आप उसको 10 गालियाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ आपको। जिस जिस लोन में ईसीएस लगा होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड में ईसीएस नहीं लगा होता, तो आगे उसमें तो ईसीएस का केस भी नहीं हो सकता। अनसिक्योर लोन में आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो आप भरिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है लेट हो गया हो 1 महीने बाद, कोई बात नहीं है, तो भर दीजिए 1 महीने बाद, अगर आपके पास पैसा है तो, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको अपना माइंड बेकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुला टेंशन फ्री जैसे रहना चाहें वैसे रह सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ तक समझा रहा हूँ कि आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से
ये दोनों जो प्रूफ मैंने बताए हैं, और पहली बात तो 100 कॉल वो लोग कर नहीं सकते, वो लोग कर रहे हैं उनकी गलती है। अगर आप एक कॉल पे अपडेट कर दीजिए कि मैं फ़ोन अभी पे पेमेंट नहीं करूँगा, ये ऐसा ऐसा सिस्टम है। इसके अलग कोड्स रहते हैं जो कि मैं आगे वीडियो में कभी बताऊँगा आपको। अभी मैं इसमें छोटा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वरना मैं इसके अंदर ये मेन चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये रहता है लीगल कार्रवाई में आपके साथ क्या क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। लीगल कार्रवाई में कुछ नहीं हो सकता, कोई पुलिस तरीके की कंप्लेंट नहीं होगी आपको, लोन पे किसी तरीके का केस नहीं करेगा कोई आप पे। अगर कोई केस करेगा तो इतना समझिए, ठीक है, मैं पहले बताता हूँ। केस करेगा तो उस केस को चलते चलते लग जाएंगे 30 साल। जी हाँ, 30 साल। अगर आपकी एज 30 साल है ना अभी, या 20 साल है, मैं मान लेता हूँ मेरी एज 21 साल है, आपकी एज अगर 20 साल है, तो आपको केस में 50 साल लग जाएंगे उनको पैसे लेते रहते। उतने दिन में तो ना कंपनी रहने वाली है, ना कंपनी का बॉस रहने वाला है, ना कोई रहने वाला है, ठीक है। तो एक उस केस को तो करेंगे नहीं, रिकवरी वाला केस, ठीक है। प्लस सेकंड रिकवरी के केस में ये रहता है कि उन्हें 12.5% पैसे देने पड़ते हैं। मान लीजिए सपोज़ करिए मैं बैंक हूँ, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया, ठीक है। अब अगर मुझे आप पे केस करना है तो मुझे 12,500 रुपये पहले कोर्ट में जमा करवाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वो केस रजिस्टर होगा, ठीक है। तो अब मेरे 1 लाख रुपये तो पहले से डूबा हुआ मुझे पता है, तो उसमें 12,500 रुपये फिर डुबा के बैठूँगा, तो उसका कोई सेंस नहीं बनाता। तो ये लोग केस उस पर करते ही नहीं है, ठीक है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सारी कहानी मैंने सुनी भी है, मैंने खुद का भी केस देखा अपना कोई, मैंने खुद के भी सारे लोन ऐसे सेटलमेंट करवाए। तो अब आपके ऊपर आ गया, आपके पास पैसे भी नहीं है, आप लोन भर भी नहीं पा रहे अभी, ठीक है। वो केस भी नहीं कर सकते, वो ये है। अब वो होगा क्या एट द एंड, मैं बताता हूँ। एक केस का टाइम रहता है, जैसे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। 8 महीने तक खिंच जाएगा केस, तो उस लोन पे एक अच्छी खासी सेटलमेंट हो जाती है। अब ये सेटलमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसी लोन पे सेटलमेंट दरअसल इस सीढ़िया का नाम है। मैं इन शॉर्ट बताता हूँ, वैसे इस पर एक प्रॉपर वीडियो होनी चाहिए, लेकिन मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे जानना हो तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा कभी। इसमें सिंपल ये रहता है, जैसे मान लो मैं 1 लाख रुपये मैं केस करने जाऊँगा, मैं फिर 12.5% दूंगा, फिर सीधी सी बात है वो कुछ होने वाला नहीं है। 30 साल बाद पैसे मिले ना मिले कोई भरोसा ना, आप रहें ना मैं रहूँ कोई पता नहीं, ठीक है। तो अब होगा ये कि मैं कहूँगा कि भाई तेरे को मैंने 1 लाख रुपये दे रखे, तेरे पास 1 लाख रुपये नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मुझे 30,000 रुपये दे दे, 30% पे सेटलमेंट कर दे, ठीक है। आपको कुछ नहीं जी, मेरे पास 30% भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ही भूखा नंगा, वो भी बिल्कुल ही खाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो मैं बोलूँगा नहीं 30% तो आपको देना पड़ेगा। अब मान लो 8 महीने हुए हैं केस को, ठीक है। तुमने बोला नहीं है पैसे, जाओ, जब मेरे पास 30% होंगे तब मैं दूंगा, ठीक है। अब मान लेते हैं 2 महीने और हो गए, 10 महीने हो गए, ठीक है। मैं समझाता हूँ केस में कि जितना लंबा खींचेगा उतना कम पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब मैं फिर आया, मैंने कहा एक काम करो भाई, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे जैसे हो, एक काम करो 30% नहीं 20% पे करते हैं, ठीक है। तुमने कहा यार 20% भाई, मेरे पास 20% भी नहीं है। मैंने पूछा कितने परसेंट है चलो तुम्हारे पास, तुमने कहा भाई मेरे पास तो 8% है, मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं 8% तो बहुत कम है, मुझे कम से कम 18% चाहिए, ठीक है। मैंने ऐसा बोला। आपने फिर बोला ठीक है मेरे पास 18% जब होंगे तो मैं भरूँगा। मैं फिर चला गया, मैंने फिर 1 डेढ़ महीने बाद आया, मैंने बोला चलो भाई अब तुम्हारी ना मेरी, हम सेटलमेंट करते हैं 15% पे, ठीक है। तुम थोड़ा सा उठ के आया, तुमने बोला चलो मैं सेटलमेंट 15 पे नहीं मैं 11 पे करूँगा, ठीक है। पैसे इतना लंबा खिंचता नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना चाहिए। एट दी एंड आके हम लोग 13-14, वैसे ज़्यादातर मैं बताऊँ तो एक सेटलमेंट का रेट होता है, जैसे मैं अपनी तरफ से समझ के चल रहा हूँ, 10% ऐसा रेट है जिस पे सेटलमेंट हो गए तो समझ लो कि बहुत बड़ी मिठाई है, और इस पर हो भी जाती है 10% पे, ठीक है। अगर आपकी किस्मत बहुत बहुत बुरी रहेगी ना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपके केस की किस्मत बहुत बुरी रहेगी तो आपकी सेटलमेंट होगी 15 से 20% पे। ये बहुत बुरी वाली बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बुरी। वैसे अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो 8-7% में भी हो जाता। मैंने एक 10 लाख का सेटलमेंट लैंडिंग कार्ड का सिर्फ 80,000 पे होता है देखा, मतलब 8% समझ रहे हैं, सिर्फ 8% है। तो आज के वीडियो में वैसे इतनी ही चीज़ें थी, मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा। मैं अभी 2-4 पॉइंट, अगर आपको कमेंट और वीडियो चाहिए तो इस पर बता देना मेरे को स्पेशली से कमेंट करके कि सेटलमेंट पे चाहिए, सिक्योर लोन पे चाहिए, अनसिक्योर लोन पे, जो तुम्हारा सवाल हो वो कमेंट में बता दो, ठीक है। मैं इसके पास सीधे सीधे हर सवाल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा, ठीक है। और अगर आप लोग ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना नंबर यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। उस नंबर से मेरा व्हाट्सअप चल रहा होगा, आप व्हाट्सअप कॉल तो नहीं जाएगी उस पर, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उस नंबर पे व्हाट्सअप चल रहा होगा, आप उसमें मुझे मैसेज डाल दीजिए। आप मेरे को कॉल मत करना, कोई कुछ मत करना, मैं बिज़ी रहता हूँ थोड़ा। आप मेरे को एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ जैसा मैसेज बना के दे दें, अपनी परेशानी डिटेल में लिख के कि इस दिन को मेरा ये हो, ऐसी ऐसी परेशानी ये वो, मैं उसका
पूरा उपाय आपको दूंगा, ठीक है। चलिए फिर आज के वीडियो के लिए इतना ही था। आपको जो और वीडियो जिस चीज़ पे चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बाय। जय हिंद दोस्तों।